हर हर महादेव। दोस्तों, साधकों, दुनिया पूछती है सिद्धि क्या है। कोई कहता है चमत्कार है, कोई कहता है शक्ति, कोई कहता है अदृश्य को देख लेना, भविष्य जान लेना, मंत्र से जगत को बदल देना। पर तंत्र कहता है दोस्तों, सिद्धि बाहर नहीं होती, सिद्धि भीतर होती है। जब भीतर का अंधकार टूटता है, जब मन की भाग दौड़ शांत होती है, जब तुम्हारे भीतर देवी की उपस्थिति स्थिर होने लगती है, तब समझना साधना फल देने लगी है। रुद्रमालय तंत्र में दोस्तों, देवी महादेव जी से कहती हैं कि हे नाथ, साधक कैसे जाने कि उसकी साधना पक रही है, उसे सिद्धि की प्राप्ति हो रही है। और महादेव मुस्कुराते हैं, वे कहते हैं जब शक्ति जागती है तो वह संकेत देती है, जिसे समझना आ गया उसे सिद्धि मिल गई। जिसने संकेत को अहंकार बना लिया, उसकी सिद्धि उसी दिन नष्ट हो गई। इस वीडियो के द्वारा आज हम उन्हीं 10 संकेतों को समझेंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। पहला लक्षण है दोस्तों, स्वप्न की सिद्धि। जब साधना गहराती है दोस्तों, सबसे पहले सूक्ष्म जगत सपनों के माध्यम से बात करता है। स्वप्न के माध्यम से सामान्य मनुष्य के जो सपने होते हैं, दिन भर के भाग दौड़, इधर उधर की चिंताओं से उनके सपने बिखरे होते हैं। पर साधक के सपने संदेश होते हैं। संदेश, अगर स्वप्न में बार बार मंदिर दिखे, नदी दिखे, अग्नि दिखे, सर्प दिखे, गुरु दिखे, तो समझो दोस्तों, चेतना की परतें खुल रही हैं। ध्यान रखना, हर सपना सिद्धि नहीं, पर जो सपना तुम्हारी आत्मा को हिला दे वह संकेत है। कई साधक को पहले स्वप्न में मंत्र मिलता है, बाद में गुरु से वही मंत्र। यह संयोग नहीं है साधकों दोस्तों, यह शक्ति की भाषा है। अब दूसरा लक्षण जानिए। दूसरा लक्षण मंत्र का स्वयं चलना। एक समय दोस्तों, तुम मंत्र जपते हो, एक समय तक तुम मंत्र जपते हो, फिर एक समय आता है जब मंत्र तुम्हें जपता। जी हाँ, मंत्र तुम्हें जपता है। यही अजपा जाप है। अजपा जाप कहते हैं इसे। सोते हुए भी भीतर ध्वनि चलती है, चलते हुए भी मंत्र चलता है, श्वास के साथ मंत्र बंध जाता है। यहीं से साधना जीवित होती है। जब तक मंत्र तुम्हारे मुख में है, वह अभ्यास है। याद रखो दोस्तों इस बात को कि जब तक के तुम्हारे मुख में है मंत्र, वह अभ्यास है। और जब मंत्र तुम्हारे श्वास में आ जाए, वह सिद्धि का द्वार है। अब तीसरा लक्षण शरीर में ऊर्जा का जागरण। बहुत लोग डर जाते हैं, रीढ़ में गर्मी उठती है, कंपन होता है, नाभि में आग जैसी अनुभूति, भृगुटी में दबाव, सिर का भारी होना। लोग समझते हैं बीमारी है, पर तंत्र कहता है यह ऊर्जा के मार्ग खुलने के संकेत हो सकते हैं। शक्ति जब ऊपर उठती है, शरीर को बदलती है, पुरानी ऊर्जा टूटती है, साधकों और नई बनती है। याद रखो, शरीर सहन नहीं करेगा अगर मन तैयार नहीं, इसलिए गुरु आवश्यक है। अब आते हैं चौथा लक्षण, वाणी सिद्ध होने लगती है। यह बड़ा खतरनाक चरण है। इसे खतरनाक चरण कहा गया है दोस्तों। जो बोलोगे असर करे, आशीर्वाद फलित होगा और श्राप भी फलित हो सकता है। इसलिए साधक को वाणी पर पहरा रखना पड़ता है। वाणी पे संयम। तंत्र कहता है जिसकी वाणी सिद्ध हो गई, उसका मौन बढ़ जाना चाहिए। यह अति आवश्यक है। कम बोलो, सच बोलो और शुभ बोलो। और पांचवा लक्षण, भय का अंत। अंधेरा अब ठहरता नहीं, शमशान अब विचलित नहीं करता, मृत्यु का नाम सुनकर हृदय कांपता नहीं। क्यों? क्योंकि साधक समझने लगता है जो जन्मा है जाएगा। मृत्यु शत्रु नहीं, द्वार है। भैरव साधना में यह संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ भय है वहां ऊर्जा नीचे है, और जहाँ निर्भयता है वहीं शक्ति उठ रही है।
अब छठवां लक्षण, एकांत प्रिय हूं। पहले शोर अच्छा लगता था, अब मौन अच्छा लगता है। पहले भीड़ चाहिए थी, अब अकेलापन प्रिय हो जाता है। यह अवसाद नहीं या कोई बीमारी नहीं, यह अंतर मुक्ता है, अंतर्मुक्ता। जब भीतर रस मिलने लगे, बाहर की भीड़ फीकी लगती है। यही साधना की परिपक्वता है। और सातवां लक्षण, चेहरे पर तेज। साधक का चेहरा बदल जाता है। वह सुंदर हो ना या ना हो, सुंदर हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, वह तेजस्वी हो जाता है। आंखें स्थिर, वाणी धीमी, उपस्थिति गहरी। लोग पूछते हैं, आपके भीतर क्या बदल गया? यह वही तेज है जो तब से जन्मता है, तब से। और आठवां लक्षण, भोजन और नींद का बदलना। साधना का सीधा प्रभाव दोस्तों भोजन पर पड़ता है, सीधा प्रभाव भोजन पर पड़ता है। भारी भोजन अच्छा नहीं लगता, मन सात्विकता की ओर झुकता है। नींद कम हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। नींद पर थकान नहीं होती। यह सबसे आश्चर्य की बात है कि नींद कम होगी पर थकान नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऊर्जा अब भीतर से आ रही है, भीतर से। नौवां लक्षण, अदृश्य उपस्थिति का अनुभव। साधना में कभी अचानक सुगंध आती है, कभी घंटी की ध्वनि, कभी लगता है कोई पास है। घबराओ मत, हर अनुभव सत्य नहीं होता, पर कुछ अनुभव संकेत होते हैं। जब स्थान पवित्र होता है, ऊर्जा उत्तर देती है, ऊर्जा आने लगती है। और 10वां लक्षण दोस्तों, संकल्प का सिद्ध होना। जो सोचो वह घटने लगे, यह सबसे बड़ा संकेत है। मन शुद्ध हो तो संकल्प शक्तिशाली होता है। याद रखना, इसी चरण में सबसे अधिक पतन होता है, अधिक पतन इसी चरण में होता है, क्योंकि शक्ति मिलते ही मन अहंकारी हो जाता है। और सिद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है दोस्तों अहंकार। महादेव जी कहते हैं कि जिस दिन साधक सोचता है कि मैं पहुंचा, उसी दिन वह गिर गया। अहंकार शक्ति को जला देता है। साधना में जितनी शक्ति बढ़े, उतनी विनम्रता बढ़नी चाहिए। फलदार वृक्ष झुकता है, सूखा वृक्ष अकड़ा रहता है। और भैरव का रहस्य, क्योंकि हर तंत्र में भैरव का महत्व है दोस्तों। क्योंकि भैरव भय तोड़ते हैं, भैरव साधक को मृत्यु से मिलाते हैं। और जिसने मृत्यु को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया। भैरव केवल देवता नहीं, चेतना की अग्नि है। और देवी का अंतिम संदेश, देवी कहती हैं, साधक संकेतों में मत उलझो, लक्ष्य संकेत नहीं स्रोत हैं। स्वप्न आएंगे, शक्ति उठेगी, वाणी बदलेगी, संकल्प सिद्ध होंगे, पर अंतिम सिद्धि क्या है? स्वयं को जान लेना। साधना चमत्कार पाने के लिए मत करो दोस्तों, साधना स्वयं को पाने के लिए करो। यदि स्वप्न बदल रहे हैं, यदि मंत्र स्वयं चल रहा है, यदि भय घट रहा है, यदि मौन आपका बढ़ रहा है, तो समझो माँ जगदम्बा भगवती देवी पास में है। और जब देवी पास हो तो मार्ग लंबा हो सकता है, पर मंजिल निश्चित है। हर हर महादेव।